जिस बच्चे ने अपने पिता को आईसीयू में वेंटिलेटर पर पाया है, क्या वो मानसिक स्थिति में था कि वो एग्जाम में बैठ पाए? आखिर में आप रिक्शा वाला का हाथ थाम सकते हैं, ठेला वाला का हाथ थाम सकते हैं, तो विद्यार्थी को हाथ थामने में क्या दिक्कत है? 13 सितंबर को उनकी डेथ हो जाती है, 4 अक्टूबर को पेपर रहता है। मैं 13वीं मनाता कि बैठ करके पेपर देता। वही बात होगी, तेरे वादे पे न मरते तो क्या करते। हमें मजबूर किया गया है कि हम लोग ग्राउंड पे आए। दिन रात पीपीई किट पहन के 15-15 घंटे मरीजों की सेवा की है। कोविड के मरीजों की लाशें तक उठाई हैं। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के भी जो छात्र हैं उनके साथ भी लगातार भेदभाव होता है यूपीएससी में। सर, हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, इतना डरेंगे तो कैसे चलेगा। जब भी किसान या स्टूडेंट सड़क पर आता है तो वो इनकलाब पैदा करता है। नमस्कार, मैं जसीम उल हक, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय हम लोग जंतर मंतर पे खड़े हैं, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में यूपीएससी एस्पायरेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट सिर्फ इस बात के लिए है कि जिनका अटेम्प्ट पूरा हो गया है, जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं लॉकडाउन के दौरान या 2019 और 20 वाले एग्ज़ाम में जो अपीयर नहीं हो पाए, उनको अलग से मौका दिया जाए एग्ज़ाम देने के लिए। उसी पूरे क्रम में ये सारे लोग बैठे हुए हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि अब जो 2022 में आने वाला एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में इनको मौका दे दिया जाए। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? सर, कोविड महामारी के कारण जब पूरे विश्व में इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया, समाज के हर तबके को कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया गया, चाहे वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, रेडी वाला हो, पटरी वाला हो, किसान हो, सब के लिए कुछ ना कुछ आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत दिया गया है। पर स्टूडेंट वर्ग, विद्यार्थी वर्ग वंचित रह गया है। सर, जो बच्चा अपने माता पिता को खोया है, जिस बच्चे ने अपने पिता को आईसीयू में वेंटिलेटर पर पाया है, क्या वो मानसिक स्थिति में था कि वो एग्ज़ाम में बैठ पाए? और अगर एग्ज़ाम में बैठ पाए तो क्या वो अपना बेस्ट दे सकता था? सर, यूपीएससी और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि विद्यार्थियों के दुख को समझे और कोरोना से प्रभावित बच्चों को, कोरोना से ग्रसित बच्चों को एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया जाए ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके। और जब सरकार जन सरोकार के मुद्दों से दूर हो जाती है तो अपना इकबाल खो देती है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से और डीओपीटी मंत्री जी से करबद्ध विनती है कि हम विद्यार्थियों को अटेम्प्ट दें ताकि हम अपने सपने को साकार कर सकें। तो आप सिर्फ यूपीएससी के लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांग रहे हैं या फिर जितने भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और भी जितने भी कंपटीशन के एग्जाम, वो सब के लिए बात? सर, हमें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर एसएससी को दिया जाए, आईआईटी को दिया जाए, नीट को दिया जाए, उसमें क्या एतराज़ है? आखिर में आप रिक्शा वाला का हाथ थाम सकते हैं, ठेला वाला का हाथ थाम सकते हैं, तो विद्यार्थी को हाथ थामने में क्या दिक्कत है? हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमें सीधा कलेक्टर बना दिया जाए, आईपीएस बना दिया जाए, फॉरेन मिनिस्ट्री में डाल दिया जाए। हम तो कह रहे हैं कि हमने जो अपना मौका खोया है, उस मौके को, उस सपने को जीने का हमें अधिकार है और हमें अधिकार दिया जाए। हम एग्जाम में बस बैठना चाहते हैं। एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट सब एग्जाम को दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें यूपीएससी को देना ही इनको पड़ेगा। अच्छा, आप बताइए, आप पढ़ के एग्जाम ही के पीछे आप लोग काहे पड़े हुए हैं? सरकार तो कह रही है कि पकौड़ा भी बेच सकते हैं, वो भी बिजनेस है, वो भी रोजगार है, बिजनेस काहे नहीं खोलते हैं कोई आप लोग? सब आदमी पकौड़ा ही बेचेगा तो देश कैसे चलेगा या बाकी चीज़ें कैसे चलेंगी? हर किसी का अपना अपना काम है। हम लोगों ने इतने साल अपने दिए हैं, इतने सालों से पढ़ाई की, हम में से मोस्ट ऑफ द लोग मेंस इंटरव्यू तक गए हैं, तो हमने अपनी क्षमताओं को एग्ज़ाम में दिखाया है कि हम उस पोस्ट पर जा सकते हैं। हम में से मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, एसेंशियल सर्विस वर्कर्स रहे हैं, तो हम डिज़र्व करते हैं कि हमें एक मौका दिया जाए, क्योंकि हमने अपने को खोया है। मैंने अपने पिता को खोया है एग्ज़ाम के टाइम पर। 13 सितंबर को उनकी डेथ हो जाती है, 4 अक्टूबर को पेपर रहता है। मैं 13वीं मनाता कि बैठ करके पेपर देता। और हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स हैं। आप देखिए, वो बैठ करके आप एक समय बोल रहे हैं कोरोना वर्कर्स बनो, कोरोना वॉरियर बनो। हम बने कोरोना वॉरियर्स, लेकिन आप अब हमें कोरोना के वॉरियर्स को कोरोना वॉरियर्स बना रहे हैं। अब हमें एक अटैम्प्ट हर हाल में आपको देना चाहिए। आपने सुप्रीम कोर्ट में 5 फरवरी को भी वादा किया कि आपको दिया जाएगा, कहाँ गया आपका वादा? ये तो बस वही होगा। और हम लोग क्यों मांग रहे हैं? वही बात होगी, तेरे वादे पर न मरते तो क्या करते। इनके पास और जितने मिनिस्टर्स के पास जा रहे हैं वो कहते हैं आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कब मिलेगा? हम भी इसी तरह मर जाएं, उसके बाद मिलेगा। कोरोना, अगर हम ये बोलें कोरोना आपकी गलती से आया, तो आप बोलेंगे क्या कि नहीं, कोरोना पूरे विश्व में आया? तो पूरे विश्व की सरकारों ने हर जगह लोगों का हितों का ध्यान रखा है। तो हम भी आपके अपने हैं, हमने आपको अपने वोट से चुना है। हम प्रधानमंत्री जी से दरख्वास्त करते हैं कि हम सबको एक अटेम्प्ट दिया जाए। जब आपने सबों के हितों का ख्याल रखा है तो हम छात्रों का हित का ख्याल कौन करेगा? और ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी छात्र हित का हनन होता है तभी छात्र रोड पे आते हैं। और हम लोग मजबूरी में आए हैं। हम लोग लाइब्रेरी में बैठ करके, अपने रूम में बैठ करके पढ़ने वाले लोगों में से रहे हैं। हमें मजबूर किया गया है कि हम लोग ग्राउंड पे आएँ, हमें एक अटेम्प्ट दे दिया जाए। क्योंकि 4 अक्टूबर को जब पेपर था, उससे पहले ना वैक्सीन्स आई थी। ऐसे MHA गाइडलाइंस में ये था, बहुत लोगों को कोरोना हो गया, पेपर कैसे देंगे?
MHA गाइडलाइंस में क्लियर लिखा हुआ था कि जिनको भी कोरोना हो पेपर में अपेयर नहीं हो सकते हैं। जब मैंने अपने अपनों को खोया, क्या मानसिक स्थिति थी, आप खुद देख लें। इस बार अगर कोरोना का दुष्प्रभाव ये देख लें कि हिंदी बेल्ट जो यूपी है, यहाँ यूपी बिहार हिंदी बेल्ट के 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कोरोना की वजह से उनको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ा, कोरोना की वजह से वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे। तो क्या हमें एक अटेम्प्ट नहीं मिलना चाहिए? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने सरकार से अटेम्प्ट मांगा, हमने सीट मांगी है, वो सीट मांगी है एग्ज़ाम वाली सीट, IAS IPS की सीट नहीं मांगी। और हमने कुछ ऐसा नहीं मांगा कि सरकार हमारी वो पूरी ना करे। अभी सरकार कहती है कि जैसे आप पिछले साल वाले इस साल अटेम्प्ट मांग रहे हैं, तो ऐसे ये साल वाले भी अगले साल मांगेंगे। तो सर अगर वो ऐसा कुछ मांगते हैं, इन फ्यूचर डिमांड करते हैं, क्या पता तब तक कोरोना रहे ना रहे। अगर वो इन फ्यूचर कुछ ऐसा डिमांड करते हैं तो उनकी डिमांड भी कुछ नाजायज़ नहीं होगी। अभी सरकार को उनकी डिमांड भी जायज़ होगी, उन बच्चों की भी। सरकार को अपना कुछ फ़ायदा नज़र आए तो फट से सरकार उस चीज़ का अपना वो फोकस कर देती है। अभी सरकार को नज़र आए ना कि स्टूडेंट के वोट 50% है, तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा और फेवरेबल एक्शन होगा। दैट एक्शन कर दिया है, समझ गए। आप फ्रंट लाइन की बात कर रहे थे, ये अभी फ्रंट लाइन वर्कर में से हमें एक डॉक्टर साहिबा दिख रही हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर विद्या। डॉक्टर हैं आप भी बैठी हैं? हाँ जी सर। क्यों? मुझे बहुत अच्छे से याद है मार्च 2020 जब हमारे देश में महामारी ने दस्तक दी थी, और उस समय मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। लेकिन मेरे जैसे काफ़ी सारे छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, नर्सेस थे, डॉक्टर्स थे, पुलिस पर्सनल्स थे। हम सारे लोगों ने ये चुना कि देश में ये महामारी काफ़ी सालों के बाद आई और हमें देश की सेवा करनी है। तो मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया और वहाँ पे दिन रात PPE किट पहन के 15-15 घंटे मरीज़ों की सेवा की है। कितनी रातें ऐसी होती जब सोते नहीं थे, खाना ठीक से नहीं खा पाते थे। कितनी बार कोविड के मरीज़ों की लाशें तक उठाई हैं। यहाँ पे पढ़ने की बात तो बहुत ही दूर थी, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ये अटेम्प्ट इस तरह से जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट का रवैया हमारे लिए बहुत ही सराहनीय था। उन्होंने कभी हम पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, कभी हमें प्रोत्साहित किया। लेकिन जब अटेम्प्ट देने की बारी आई तो अभी 1 साल का हमारा ये चल रहा है मूवमेंट, अभी तक कोई अटेम्प्ट नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने इतने सेल्फलेस तरीके से देश की सेवा की है, तन मन धन से उसमें लगे, और हमने जो अटेम्प्ट खोया है देश सेवा में वो हमें मिलना चाहिए। और उसमें सभी लोग क्षति सभी की हुई है, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स हों, चाहे कोरोना पीड़ित हों, सभी को ही छात्रों को एक अटेम्प्ट ज़रूर मिलना चाहिए। ये देखिए, बहुत आसान तरीके से समझिए। 2019 और 20 के एग्ज़ाम में जो लोग किसी भी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, ये वो सारे लोग हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर रहे हैं, वॉरियर रहे हैं, कि जो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, सरकार के कहने पर इन्होंने लोगों की सेवा की है। वो सारे लोग किसी भी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि एक अटैम्प्ट जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक अटैम्प्ट दिया जाए। इस बार जो रिज़ल्ट आया है यूपीएससी का, उसमें जो हिंदी लिखने वाले लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन बहुत कम हुआ है। जी देखिए, ये तो लगातार हम लोग पिछले कई सालों से, खास करके 15-16 के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि जो हिंदी भाषी है, या हम लोग कह रहे हैं गैर अंग्रेजी भाषी जो अभ्यर्थी हैं यूपीएससी में, उनको लगातार नुकसान हो रहा है। इस बार 11 हुआ है, पिछली बार भी ज़्यादा से ज़्यादा डबल डिजिट में पहुंच जाते हैं, नहीं तो बहुत कम रहते हैं, बेहद कम रहते हैं। और मेरे ख्याल से अगर हम लोग देखें कि जो इस बारी का हिंदी भाषा के टॉपर रहे हैं वो ट्रिपल डिजिट में कुछ नंबर्स में है, 300 के अराउंड रहे हैं जो हिंदी भाषा में आए। तो ये लगातार हो रहा है, जो ना सिर्फ हिंदी भाषा के साथ में जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के भी जो छात्र हैं उनके साथ भी लगातार भेदभाव होता है यूपीएससी में। इसके लिए हमने लगातार यूपीएससी में और डीओपीटी में हम लोग लगातार इस मांग को लेकर भी, और कंपेंसेटरी अटेम्प्ट्स की मांग को भी लेकर भी हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। इस साल जुलाई में हमने भी डीओपीटी मंत्री को पत्र भी लिखा था इन दोनों मांग को लेकर कि आप ये जो गड़बड़ अभी यूपीएससी में चल रही है उसको आप ध्यान दें। साथ में कंपेंसेटरी अटेम्प्ट पे जो अभी जिन छात्रों का या जिन अभ्यर्थियों का किन्हीं कारणों से, फ्रंटलाइन वॉरियर होने के कारण या गवर्नमेंट जॉब के होने का कारण या किसी के परिवार में किसी का देहांत हुआ है, वो परीक्षा नहीं दे पाए, उन्हें एक और मौका दिया जाए, आने वाली परीक्षाओं को बैठने का मौका दिया जाए। आप कुछ बोल रहे थे हिंदी को लेकर? मैं यह कहना चाहूँगा कि हिंदी का जो है ना लेवल दिन ब दिन घटते जा रहा है। इसका कारण क्या है? और इस पे जब विचार नहीं किया जाएगा तो हिंदी को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? सीधी सी बात है कि जब भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो हिंदी के लिए क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? और इस पे जो एस्पिरेंट्स हैं इसके लेवल को लेकर के कुछ नहीं किया जाता है। इसका स्तर दिन ब दिन यूजली ये होता था कि हिंदी माध्यम के लगभग 2 डिजिट में सिलेक्शन होते थे। अब कोरोना ने अटैक किया है तो कोरोना की वजह से जो पॉसिबल एस्पिरेंट्स थे वो भी एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए हैं। एक तो रिज़ल्ट वैसे ही कमज़ोर हो रहा था, अभी कोरोना ने मार लगा दी है तो सिलेक्शन रेशियो तो कम जाएगा ही। और सरकार ने कोर्ट में साफ साफ बोला था, सरकार ने कोर्ट में बाकायदा 30 सितंबर को बोला था कि हम आपको कोर्ट के सामने
हम सबके लिए एक आश्वासन दिया था कि उनके बारे में हम सोचेंगे। फरवरी में जाके उन्होंने फिर आवाज़ लगाई और हमने पूरा गुहार लगाई कि सर हमें अटैम्प्ट नहीं दिया गया। तो कोर्ट ने बोला, उन गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक्टिवली विचार कर रहे हैं। अच्छा, आप हिंदी मीडियम से हैं आप? मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन ये गुहार सबके लिए थी, केवल ये हिंदी मीडियम वाले हैं यहाँ पे कोई? ये बताइए, हिंदी मीडियम को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि उसका जो लैंग्वेज है वो भी बहुत टफ है। इस तरह से दिया जाता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी नहीं समझ पाते, सवाल ही नहीं समझ पाते। और देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, बट जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस बार देखा जाए तो इंटरव्यू का जो रिजल्ट आया है तो उसमें भेदभाव लग रहा है कि सिर्फ 15-20 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ है फाइनली। 11 लोगों का? हाँ, 11 लोगों का। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें पैटर्न में चेंज करना होगा, जिससे कि हिंदी माध्यम के छात्र भी इसमें उत्तीर्ण हो सकें, उनको भी बराबर का मौका मिल सके। कुछ ऐसा देखना होगा जहाँ पर लूपहोल्स हैं वहाँ पर उनको चेंज करना होगा। आप लोग देखिए, ये लगभग बहुत कम संख्या दिख रही है मुझे। यहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं पिछले 11 महीने से, और उनके साथ क्या क्या हो रहा है ये जानते हैं। आप लोगों को डर नहीं लग रहा है दिल्ली में आके आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतनी कम संख्या में? सर, हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, इतना डरेंगे तो कैसे चलेगा। और हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग यहाँ कम लोग इसीलिए आए हैं, उसका कारण है कि हम लोग ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर 10,336 लोग अगर स्टूडेंट्स हैं तो सभी लोगों को अगर हम ले आएंगे, जैसे कि अभी कोरोना की स्थिति जो है वो फिर से बिगड़ती नज़र आ रही है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से जो है ये सब सारी चीज़ें और जो केसेस बढ़ें। तो हम लोग जो आसपास के आ सकते थे एकदम फटाफट से जो आ सकते थे, हम लोग उतने ही आ गए हैं। और हम लोगों को डर नहीं लग रहा है इस चीज़ का कि क्योंकि हम लोग को ये पता है कि सरकार जो है युवाओं की बात ज़रूर सुनेगी, और हमारी डिमांड जब जेन्युइन है तो हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इनका डिमांड बहुत जेन्युइन है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बोल रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। आप बता रहे थे कि आपके निजी कारणों से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए। नहीं सर, हम एग्ज़ाम दिए हैं, पर हमारे घर में डेथ हो गया है। तो हम ये आपको बोलना चाहते हैं कि जिस घर में डेथ हो गया है वो बच्चा 13वीं मनाएगा, वो बच्चा 13वीं मनाएगा कि एग्ज़ाम देगा। और एग्ज़ाम जो बच्चा दिया है सर, वो राइट बेंट ऑफ माइंड में नहीं। 17 दिन पहले हमारे घर में डेथ हो जाएगा तो हम कैसे एग्ज़ाम देंगे सर, अपना बेस्ट कैसे कर पाएंगे। तो हमारा बस यही कहना है कि सर, समाज का हर तबका को कुछ ना कुछ दिया गया है। कोरोना विश्व में पहली बार एक ऐसी महामारी है, और अगर हम प्रधानमंत्री जी से अगर उम्मीद करते हैं तो क्या कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं क्या। और सर, एक चीज़ हम सरकार को नहीं कहना चाहते हैं, एक जनरल तौर पर कहना चाहते हैं कि जो भी सरकार हो उसको जन सरोकार के मुद्दे से दूर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि तुझसे पहले जो यहाँ तक से नसी था उसे भी खुद को खुदा होने का इतना ही यकीन था। और याद रखना होगा कि 42 का आंदोलन हो, क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन हो, जब भी किसान या स्टूडेंट सड़क पर आता है तो इनकलाब पैदा करता है। और जो भी सत्ता पर बैठे लोग होते हैं उन्हें उन मांगों को मानना पड़ता है, तभी वो सत्ता में रह सकते हैं। और हमारा मांग नाजायज़ तो अगर होता तो समझ में आता। हम लोग पीसफुल लोग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स। प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया, हम लोग सड़क पर आ गए। हम लोग गरीब जो माइग्रेंट वर्कर का यहाँ पे क्राइसिस हो रहा था, हम लोग एग्ज़ाम की को परवाह न करते हुए हम लोग ये सोचे कि पहले मानव धर्म सबसे ऊपर है, और उनके साथ खड़े थे, उनको खाना दे रहे थे, पानी दे रहे थे। और उसका प्रतिफल हमें ये मिलेगा कि हम अटेम्प्ट मांगेंगे और हमें अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मैटर में हम इंटरवीन करते, पर फिर आप कहेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, नीतिगत मामले में सुप्रीम कोर्ट क्यों चल गया। और सुप्रीम कोर्ट ने आनंद सिन्हा केस में कहा है कि सरकार को इन बच्चों के प्रति बहुत ही संवेदना रखते हुए, लीनियंट व्यू अप्रोच करते हुए इन लोगों को अटेम्प्ट देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इतिहास में पहली बार हो रहा है। आपने 11 में दिया, 14 में दिया, तो हमें भी दे दीजिए। कौन सी बड़ी मांग है। स्टूडेंट का हाथ थामिए। स्टूडेंट ही ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, और हमने बड़े शौक से प्रधानमंत्री जी को चुना था। हम इसलिए नहीं चुने थे कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ अन्याय होते देखें, और हमें अभी भी पूरा विश्वास है कि अगर प्रधानमंत्री जी के नॉलेज में ये मामला आएगा तो हमारे साथ इंसाफ होगा। तो ये प्रधानमंत्री की नॉलेज में नहीं है ये मामला ये है कि सर, प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से हम लोग ने बहुत कोशिश किया मिलने के लिए, पर अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिल पा रहा है। हम लोग 1 साल से प्रयासरत हैं, पर अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिल रहा है। बीजेपी के जितने लोग से मिलते हैं, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत सर हों, कैलाश विजयवर्गीय सर हों, जफर इस्लाम सर हों, सुधांशु त्रिवेदी सर हों, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सर से हम लोग 3 बार मिल चुके हैं। 3 बार हम लोग से मिले हैं। उन्होंने बार बार कहा कि यार, मुद्दा तो तुम लोग का बहुत, डिमांड तो बहुत जेन्युइन है यार, होना चाहिए, पर कैसे हो। हम तो सड़क पर आ गए हैं। अगर अपनी सरकार अपने बच्चों के साथ, राजनाथ सिंह क्या बोलेंगे, हम मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते? नहीं, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि हम मजबूर हैं, पर उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रालय से रिलेटेड मसला नहीं है, आप DOPT मंत्री जी के पास जाइए। और आपको सर पता होना चाहिए कि जब माननीय रक्षा मंत्री जी जब उस समय के गृह मंत्री थे, तो उन्होंने 2014 में अटेम्प्ट दिया है। बच्चों के डिमांड पर जब हिंदी पट्टी के बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने अटेम्प्ट दिया है। तो हमें लगता है कि अगर माननीय रक्षा मंत्री जी चाहते और अपने
तरफ से और पहल करते तो हम बच्चों के साथ न्याय हो पाता। ये बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ है। बताइए, रक्षा मामले पे रेलवे मिनिस्टर बयान देते हैं, रेलवे के मामले में फाइनेंस मिनिस्टर बयान देते हैं, और यहाँ कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का लेना देना नहीं है। आप तो डॉक्टर हैं, अच्छे प्रोफेशन में हैं, क्योंकि महिलाओं की तादाद तो मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है, फिर उसको छोड़ के क्यों आना चाह रही हैं यूपीएससी की तरफ? डॉक्टर तो हुई ही, साथ में मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स से हूँ। मुझे ये तो पता है कि मैं अगर पेशेंट की सेवा करना चाहती हूँ तो मैं डॉक्टर की तरह भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपना दायरा और बड़ा करना चाहती हूँ, जहाँ पे मैं इस देश के जितने नागरिक हैं उन सारी की सेवा कर सकूँ। और प्रशासनिक सेवा एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँच सकती हूँ। पॉलिसी, अरे मैडम, सेवा तो यहाँ भी कर सकती हैं, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, सेट है, यहाँ तो आदमी पकौड़ा बेच रहा है। पैसे की बात होती तो मैं चुनती ही नहीं डॉक्टर प्रोफेशन। डॉक्टर प्रोफेशन अपने आप में सेवा का ही है, पैसे का तो अरे क्या बात कर रही है, डॉक्टर का प्रोफेशन सेवा का है? बिल्कुल। अरे इतना मतलब ये 500 का किट और 500 का 25,000 30,000 में बिका है अभी लॉकडाउन में, ये सेवा के भाव से बिका है? सर, जितने जैसे मैंने सेवा की है, जहाँ पे ना मैं 15-15 घंटे तक खड़ी रही हूँ, मुझे एक भी रुपए नहीं मिला है, तो ये निस्वार्थ सेवा है। जहाँ पे जैसे एम्स का है, एम्स का पर्चा बीपीएल के लिए फ्री बनता है और बाकी सबके लिए 5 रुपये का बनता है। तो इसके लिए जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हैं जो अब्रॉड से आए हैं, जैसे मैंने खुद ने किया हुआ है, हम सब जितना भी सेवा दे रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट फीस पे दे रहे हैं और हम कोई इसमें नहीं ले रहे हैं। ये इन लोगों का एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, इन लोगों का जो समस्या है वो ये है कि जो 2019 और 20 में कोविड की वजह से जो पूरी दुनिया में महामारी आई, उसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। 2022 वाले एग्ज़ाम में इनको मौका दिया जाए, और जिन लोगों का अटेम्प्ट पूरा हो गया, जैसे जनरल कैटेगरी वाले को 32 साल और 5 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, 35 साल और 7 अटेम्प्ट ओबीसी को दिया जाता है। इनका अटेम्प्ट या एज अगर पूरा हो गया है 2019 और 20 में, और इस महामारी की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो वो चाह रहे हैं कि एक अटेम्प्ट जो 2022 में आने वाला एग्ज़ाम है उसमें इनको मौका दिया जाना चाहिए। सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मंत्रियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमने जिस महामारी की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, हमें वो एग्ज़ाम देने दिया जाए। कैमरामैन आशीष ठाकुर के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।